और आपने हमें इस लायक कर दिया अपने बेटे यीशु मसीह के खून की बदौलत। हमें दलेरी है कि हम तेरे फजल के तख्त के सामने हासिल हो सके। शुक्रगुजारी करते हैं उस खून के लिए जिसकी बदौलत हम रास्तबाज ठहरे। हमारी कोई लियाकत ऐसी कोई काबिलियत नहीं थी जो हमें ये आप देते, हमें आपने मुफ्त रास्तबाजी दी है। शुक्रगुजारी करते हैं उस बेशकीमती खून के लिए जिसकी आज हमें दलेरी है। और शुक्रगुजारी करते हैं कि यीशु मसीह जी आपने हमारे लिए अपनी जान दे दी, अपना बदन दे दिया, अपने आप को पेश कर दिया। शुक्रगुजारी करते हैं उस बेपनाह प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए जो आपने हमसे की। तेरा शुक्र अदा करते हैं और सारा बोलचाल तुझे देते हैं और अपने आप को पीछे करते हैं और अपने आप को पेश करते हैं और खाली करते हैं। हम आपके बगैर कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं कर सकते। सारा ऑनर आपको देते हैं, सारा होल्ड चार्ज आपको देते हैं। आप लीड कीजिएगा, आप गाइड कीजिएगा और आपके ही नाम को जलाल होगी। साजो वासों पर तेरे मस्सा को मानती, तेरे बेटियों बेटों पर तेरे मस्सा को मानती। जितनी जिंदगी आज की शुक्रगुजारी करते हैं और जितनी आने का इरादा रखते हैं, प्यारे पाक गुरु जी उनके बंधनों को, उनके जीवों को तोड़िएगा। बड़ी दलेरी से तेरे बेटियां बेटे तेरे पास घर में आए और शुक्रगुजारी करें जिसके लिए हम बनाए गए हैं। तेरी इबादत के लिए, तेरी हमद के लिए तूने हमें बनाया है। और शुक्रगुजारी करते हैं जितनी जिंदगियां आ चुकी हैं, आज तेरा जलाल जाहिर हो और हमारे गाने बजाने से तुझे जलाल मिले। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ इस नाम से ये दुआ मांगते हैं, मान से करते हैं। आमीन। आए हम ज़बूर गाएंगे, खुदाया तेरी रूह से भला बच के मैं कहाँ जाऊँ। यस हालेलुया। और सभी गाएंगे और इकरार करेंगे।
Hare
अपने कदमों पे खड़े होंगे। आज हकीकी खुशी यीशु मसीह नासती है। जिसके पास हुआ है उसके पास सब कुछ है। अब दुनिया के कहीं भी कोई कभी खुशी नहीं हासिल कर सकते। यीशु मसीह की हकीकी खुशी। और आइए हम मिलकर गाएंगे। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मस्सा है। तो इस्तेमाल करेंगे, जोरदार क्लैप के साथ कोशिश करेंगे। जैसे आए वैसे ही जाएंगे। क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है, मसीही यीशु जाना है, बंधन टूटे, जुए टूटे, बंधन टूटे।
यहोवा का है। यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, कुआं दिलाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, कोई बचाता है, कोई बचाता है, कोई बचाता है। हालेलुया। आप तशरीफ रख सकते हैं और हम साकी भाई के सामने खड़े शुक्रगुजारी की दुआ करें जिसको खुदा का रूह ने गाइड कर। Lord, we thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. We thank you, we thank you, we thank you. खुदा हम शुक्र करते हैं खुदा हम शुक्र करते हैं कि आप ही का नाम जलाल पाता है कि आपकी मर्जी है। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा जब आप हमारे साथ हैं, तो कौन हमारा मुकाबला करे। We thank you. Yes. We come to you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Thank you. I just want to thank you. Yes. Thank you, Lord. Yes, thank you, Lord. हम शुक्र करते हैं। मिलकर हम आपके नाम को जलाते हैं। हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं और आपकी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि खुदा आप इस लायक हैं कि आपके नाम को ऊंचा किया जाए। आप ही खुदा इस लायक हैं कि आपके नाम की शुक्रगुजारी की जाए। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि हम आज़ाद किए गए हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा कि आपका रूह ही गालिब आता है। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा कि हमारी फीलिंग्स आपके कलाम में खुदा मदगम हो जाती हैं और आपकी कलाम जलाल पाता है। खुदा हम शुक्रगुजारी करते हैं कि आपकी कुदरत से आपकी कुव्वत से हमारी नजरें आप पर हैं और हम शुक्रगुजारी करते हैं ये सारे का सारा जलाल आपके नाम पे। थैंक यू लॉर्ड। हम शुक्रगुजारी करते हैं हम हर तरह की हसरत कीने गुस्से और हर तरह के जिस्मानीपन से आज़ाद किए गए और हम शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु कि आपके कलाम की कुव्वत को आप हमें संभालते हैं और आपकी कलाम हमारी जिंदगी में जलाल पाता है। हम तमजीद करते हैं शुक्र करते हैं मसीह का बदला और सर मसीह है। हम शुक्रगुजारी करते हैं और हम बढ़ते ही चले जाते हैं और हम शुक्रगुजारी करते हैं कि हम फाते हैं यीशु के नाम से। आमीन। हम सभी अपने कदमों पे खड़े होंगे और खुदा के नाम को जला देंगे और गीत गाएंगे। फरिश्ते गा रहे हैं तेरी अज़मत के नाम। यस, अभी आज सीजन आने वाले हैं तो सीजन से पहले भी हमें हर दिन खुदा की शुक्रगुजारी करके उसकी हम्द के गीत गाएंगे। हम सभी मिलकर गाएंगे। फरिश्ते गा रहे हैं तेरी अज़मत के नगमे में, फरिश्ते गा रहे हैं
के साथ वर्षिप थोड़ी देर गैर ज़बानों में दुआ करेंगे हम। यस हालेलुया 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 सभी करें यीशु के नाम से हर एक तूफान यीशु के नाम से क्या हो जाएगा? रुकता जाएगा। यीशु के आगे आगे हर एक घुटना झुकता जाएगा। यीशु के आगे आगे हर एक घुटना झुकता जाएगा। जो अचानक उसके तूफान यीशु नाम से रुक जाए, आए अपने दोनों हाथों को बुलंद करके मेरे साथ ऊंची आवाज से कहते हैं, हर एक तूफान यीशु के नाम से, हर एक तूफान यीशु के नाम से रुकता जाएगा। यीशु के आगे आगे हर एक घुटना झुकता जाएगा। यीशु के आगे आगे हर एक घुटना झुकता जाएगा। हर एक तूफान यीशु के नाम से, हर एक तूफान यीशु के नाम से रुकता जाएगा। यीशु के आगे आगे हर एक घुटना झुकता जाएगा। यीशु के आगे आगे हर एक घुटना झुकता जाएगा। आसमानी और सारी ज़मीन का एक आदमी उसका है। आसमानी और सारी ज़मीन का एक आदमी उसका है। हर एक टीला हर एक वादी, हर एक टीला हर एक वादी, हर एक सारी उसका है। जिसके आगे आगे हर एक घुटना झुकता जाएगा। उसके आगे आगे हर एक घुटना झुकता जाएगा। हटते हुए बेदीन सांसों यीशु गले लगाता है। हटते हुए बेदीन सांसों यीशु गले लगाता है। दीवानों में हथियारों में, दीवानों में हथियारों में जीवन दीप जलाता है। इसके आगे आगे हर एक घुटना झुकता जाएगा।
लगता है, वो खून का प्रभु लगता है, और दिल में शांति बनता है, और दिल में शांति बनता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, नाम में कुदरत पाई जाती है, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, नाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम, 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 यीशु हम अपने आप को जिंदा आवाज के लिए पेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इस कोर्स में हम अपने आप को और खाली करेंगे और अपने आप को पेश करेंगे कि आज खुदा हमसे बोलिएगा और हमसे कलाम कीजिएगा और हमारी कमजोरियों पर हम दीजिएगा। और जो मुझे कहना है आज तेरे कलाम से कह जाए, जो कुछ पढ़ना है वो पढ़ जाए, और जो कुछ तामील होना है वो तामील हो। यस, सभी खड़े हो जाएंगे। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, साथ है,
तुझसे प्यार है मांगू सिखला मुझे लिखना मुझे मुझको चुरा मुझ में समझ पे करम है दिया पापी इतना बड़ा जो गुनहगार था अपना बेटा मुझे कर दिया मैं मंदिर हूँ तेरा सीता घर हूँ तेरा मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रज़ा यही बन गया मेरा सारा जीवन ऐ खुदा मैं मंदिर हूँ तेरा जिंदा घर हूँ सब इकरार करें, सब इकरार करें, विदाउट साउंड, विदाउट म्यूजिक, सब इकरार करें, सब इकरार करें। मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रज़ा यही बन गया मेरा सारा जीवन है खुदा मैं मंदिर हूँ तेरा जिंदा घर हूँ तेरा मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रज़ा यही बन गया मेरा सारा जीवन ऐ खुदा सुने मेरी बात इस बात का इकरार करें कि आप अपनी मनमानी करते हैं इस बात का इकरार करें कि आप अपनी मर्जियां चलाते हैं इस बात का इकरार करें कि आप खुदावंद को तरजीह नहीं देते और आप अपनी मर्जी चलाते हैं और आज दिल से इकरार करें एक बार फिर हालेलुया मैं मंदिर हूँ तेरा जिंदा घर हूँ तेरा मैं मंदिर हूँ तेरा जिंदा घर हूँ तेरा मेरी मर्जी अपने दिल पे हाथ रखें यस इकरार करें आज कमिटमेंट करें यही बन गया मेरा सारा जीवन है खुदा मैं मंदिर हूँ तेरा जिंदा घर हूँ तेरा खुदावन आज हम इकरार करते हैं और तेरी हजूरी में खुदावन बड़ी आजिज़ी के साथ अपने आप को खुदावन हम पेश करते हैं खुदावन आए झुक जाएं आए झुके उसकी हजूरी में आए उसकी हजूरी में झुकना सीखें अपने आप को ढेलें जब जब हम मापे गए तोल में कम ही निकले क्योंकि हम मनमानी करते हैं जब जब हम मापे गए तोल में कम निकले क्योंकि हम अपनी मर्जियां करते हैं जब जब हम मापे गए तोल में कम निकले क्योंकि हम खुदावन के कलाम को खुदा रूह कुद्दुस को खुदा बाप को हम इज्जत नहीं देते हम अपनी मर्जियां करते हैं हमारे अपने प्रोग्राम हैं अपने एजेंडे हैं खुद नमाई है हमारे अंदर आए इकरार करें और आज तर्क करें कब तक ये करते रहेंगे कब तक नाफरमानी करते रहेंगे कब तक अपनी मनमानी करते रहेंगे आए आज इकरार करें उसके एजेंडे उसकी राहें ले लीजिए आंखों देखे पर नहीं ईमान पर चलना सीखेंगे हम
खुदावन आज हमें सिखा। रूह कुद्दस जी अपने आप को मुकम्मल तौर से तेरे ताबे करते हैं। हमें सिखा। अच्छा उस्ताद तू ही है, तू ही अच्छा चरवाहा है। तू जो खुदावन 99 को छोड़ के एक खोई हुई भेड़ के पीछे चला जाता है, ओ खुदावन हमें सिखा। हम जो खुदावन तेरे नाम से कहलाते हैं, हमें सिखा। सरगर्म रहना सिखा, हुक्म मानना सिखा, तुझ में खुदावन पैवस्त रहना, मजबूत रहना और कायम रहना सिखा। तेरे रूह के फ्लो में खुदावन हमें कायम रहना सिखा। तेरे रूह के मस्सा में खुदावन, जहां पे के खुदावन तेरा पाकलाम में खुदावन सिखाता है कि तूने मेरे सर पर तेल मला, मेरा प्याला लबरेज होता है। लबरेज करने वाले मस्सा के अंदर रहना सिखा है खुदावन। खुदावन तूने हमें काबिलियत दी है, तूने हमें फलों से लदा है, और उस काबिलियत है खुदावन जो कि तेरे फजल से हमें मिलती है। और खुदावन हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी बरकतें खुदावन हमें मिलती है, लेकिन हम उनमें कायम नहीं रह पाते हैं। खुदावन हमें सिखाए खुदावन कि हमने तुझ पर ईमान रखना है, तुझ पर भरोसा रखना है, जो कि तेरे पाक कलाम में लिखा है, जो कि खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा, जो खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेगा नजात पाएगा, जो खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा। और खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, नजात तुझसे है। बस आज खुदावंद दिलों को खोल, दिल की आंखों को रोशन कर और ये फजल दे कि हम पूरे तौर से तुझ पे डिपेंड करना सीख जाए। जो काम है खुदावन तूने हमारे जिम्मे लगाए हुए हैं, जो है खुदावन तेरे दिए हुए प्रोग्राम और एजेंडा है खुदावन, जो तेरे मंसूबे हैं, वो ऑपरेट हुए खुदावन। इन जीसस ने बोल के हम हाजिर हैं। फरमाए खुदावन अपने लोगों को सेवा सीधा कर। इन जीसस ने यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. मौसम अच्छा है, मौसम को एंजॉय करें। कोई आवाज नहीं आएगी। मौसम अच्छा है, मौसम को एंजॉय करें। Praise the Lord. बहुत सारे हैं जो कि इस मौसम को भी एंजॉय नहीं कर रहे, वो अभी भी घरों में बैठे होंगे। और ये क्यों है? आप जानते हैं क्यों है? इतना अच्छा मौसम है और बहुत सारे मसीही आज भी घरों में बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं आपके इर्द गिर्द कुछ चेयर्स हैं जो कि खाली हैं। कोई मुझे बता सकता है कि ये क्यों है? एनीबडी? व्हाई? क्या ये इस चीज की, चले मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं, क्या ये इस चीज की निशानदेही है, क्या ये इस चीज का नतीजा है कि हम खुदावन पर ईमान रखते हैं? जो मसीही इस वक्त आराम में है, जो मसीही इस वक्त और बातों को तरजीह दे रहे हैं, चर्च की मैं बात कर रहा हूं, चर्च की बात कर रहा हूं, क्या इसका मतलब है कि वो खुदावंद पर ईमान रखते हैं, वो यीशु पर ईमान रखते हैं, भरोसा रखते हैं? क्या मुझे आप बता सकते हैं? मेरा एक ऑफिस में एक कॉलीग है और उसको एक अच्छी तरक्की मिली, और जो हमारा मुल्क के बाहर जो हमारे ऑफिसर्स है वहां पे उसको मुंतकिल किया जा रहा है। और अब इसलिए क्योंकि उसने ट्रैवल करना था, तो वहां पर उसका एक पासपोर्ट के ऊपर, उसके वीजा के ऊपर एक रिक्वायरमेंट थी। उसको गवर्नमेंट प्रोटेक्टर कहते हैं, जो कि
वर्क परमिट्स के ऊपर, यानी कि काम करने की जो इजाजत मिलती है बाहर, उसके लिए मिलता है। और उस प्रोटेक्टर के लिए उसको खुद जाना था और उसने जाके एक हुकूमत की स्टैंप है वो करवानी थी, और एक ऐसा इदारा है जहां पे कि वो होता है, इसके अलावा वो किसी जगह पे नहीं होता। तो उसने जब तहकीक की तो उसने कहा कि सर वहां पे तो पूरा दिन लग जाता है, बहुत बड़ी बड़ी लाइंस होती हैं, और क्योंकि ऑफिस में कुछ जरूरी काम थे तो मैंने कहा कि मैं आपको सारा दिन नहीं दे सकता। अब क्योंकि उसका गर्ज है, क्योंकि उसका काम है, क्योंकि उसका फायदा है, तो जो दफ्तर 8:30 बजे लगता है जहां से कि उसने स्टैंप करवानी थी, वो उस दफ्तर में सुबह 6:30 बजे पहुंच गया। कितने बजे? 8:30 बजे दफ्तर लगता है, 6:30 बजे पहुंच गया। क्यों? क्योंकि उसका गर्ज है, क्योंकि उसको पता है कि इसके बगैर मैं आगे नहीं जा सकता। और मसीही जो है वो चर्च का टाइम 10 बजे होता है और कोई 10:30 आ रहा है, कोई 11:15 बजे आ रहा है, कोई 11 बजे आ रहा है। क्या ये ईमान की अक्कासी है? प्लीज आज मैं आपकी रूहों को झंझोड़ना चाहता हूं। आप मुझे कहते हैं कि आप यीशु पर ईमान रखते हैं, क्या ये आप यीशु पर ईमान रखते हैं? अभी आपको पता हो कि आपका कोई हुकूमत का काम है, अभी आपको पता हो कि 10 किलो चावल आने हैं घर में, तो आप 1 घंटा पहले जाएंगे, जाएगा कि नहीं जाएगा? जाहिर बात है। 2 किलो चीनी के लिए आप लाइनों में लग जाएंगे यीशु के लिए। एंड देन यू से वी आर फेथ, वी आर बिलीवर्स। आर यू बिलीवर्स? आर वी बिलीवर्स? हमें अपने ऊपर हमारा बिलीव नहीं है कि है बिलीव। मैं बड़ा सोना, मैं बड़ी सोनी है, तो बार बार जाके शीशा क्यों देखते? अपने आप को एश्योरेंस कराने के लिए। इंसान की ये नेचर है। मेरा मेकअप ठीक होया कि नहीं? हाँ ठीक होया। नहीं मैं शीशे से आप ही देखा है कि नहीं? वाई? और ये हालत जो है ये चर्च को पीछे लेके जाती है। लोग जो यीशु के साथ थे उनको अपना खाना पीना भूल जाता था, भीड़ लगी होती थी, यीशु को तरस आता था। यीशु कहता था इनको खाने पीने के लिए कुछ दो, और वो 5,000 को शेयर करने वाला, 4,000 को शेयर करने वाला। और याद रहे ये हमेशा मैं आपको बताता हूं कि सिर्फ मर्दों की तादाद थी, बच्चे और औरतें इसमें गिनी नहीं थी गई। और अगर आज के हिसाब से आप देखेंगे तो औरतें ज्यादा हैं। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? क्या आप उस यीशु के पीछे जाते हैं या क्या आपके अपने एजेंडे हैं? चर्च को एक रूटीन बना लिया गया है, एक चर्च को एक ऐसी चीज बना लिया गया है जिसके लिए क्या बड़ी इजीली कह देते हैं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, आज मैं गिरजे नहीं आ रहा। यार बाइबल तो सिखाती है कि जिसकी तबीयत नहीं ठीक हो तो यीशु को जाना है। आज मैं बहुत थका हुआ हूं भाई साहब, आज दफ्तर वालों ने मुझे बुला दिया, सारे हफ्ते के बाद मुझे एक छुट्टी मिली जिसमें मैंने आराम करना है। और फिर आप कहते हैं कि आप यीशु को मानते हैं, फिर आप कहते हैं कि मैं खुदावत को अव्वलीत दर्जा देता हूं। नो सॉरी, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मैं महीने में 2 दफा चर्च चला जाता हूं, मैं महीने में 1 दफा चर्च चला जाता हूं, इससे आप अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे। चर्च आना अव्वलीन तरजीह होना चाहिए अभी से अपने आप को। और वो जो साथी जो कि आपकी साइडों के ऊपर जो चेयर्स है वहां पे बैठते हैं उनको भी सिखाएं, उनको भी सिखाएं, अपने घर वालों को सिखाएं, अपने बच्चों को सिखाएं। ये आपका फर्ज है। हम खुदावन के कलाम में से सीख रहे हैं और इसी तरह से सीख रहे हैं। याकूब का खत उसका 2 बाब
और उसकी 17वीं आयत। इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी जात से मुर्दा है, मुर्दा ईमान। बहुत सारी जिंदगियों के अंदर आज भी ईमान जो है वो इसी हालत में है, डेड फेथ, डेड फेथ क्रिश्चियंस, डेड फेथ क्रिश्चियंस। और बहुत बड़ी तादाद वो क्रिश्चियंस जो कि चर्च आते भी हैं, चर्च में बैठे होते हैं और इधर जोर लग रहा होता है भाइयों का, गाएं गाएं, उन्होंने मुंह ही नहीं खोलता। ताली बजाएं तो या तो ताली बजानी नहीं है तो यहां। इज दिस फेथ? बताएं मुझे जरा, थोड़ा मेरे साथ जरा थोड़ा आज मिक्स अप हो। क्या ये ईमान है? क्या ये ईमान है? दाऊद किस तरह से परस्तिश करता है? नाच के, गा के। उसको नहीं फिक्र कि वो बादशाह है और वो नंगा हो रहा है। उसकी बीवी उसे कहती है तू किस तरह का बादशाह है, तुझे ये पता भी नहीं चलता कि तू बरहना हो रहा है। और वो कहता है अपने खुदावंद के लिए मैं इससे भी ज्यादा जलील होने के लिए तैयार हूं। और हम उसके लिए मुंह नहीं खोलते, हम उसके लिए परस्तिश नहीं करते। हमारे अपने अंदर इतनी ज्यादा अकड़ है, इतनी ज्यादा अना है कि हम ये कहते हैं ना मेरी आवाज ना आ जाए, मैं कितनी सुरीली है कि पता ना लग जाए। और खुदावन को सुरीले लोग नहीं चाहिए, खुदावन को परस्तार चाहिए। हालेलुया। अपने सुर अपने पास रखे, खुदावन को तो परस्तार चाहिए। आमीन। अपने आप को अंदर से झंझोलें, देखें कि कहां पर हम देखते हैं खुदावन के कलाम में से एक ख्याल जो कि सारा को हमला कर देता है। इब्रानियों का खत 11वां बाब 11वीं आयत। ईमान ही से, किससे? किससे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं। आप में से बहुत सारे बहन भाई ऐसे हैं जो कि अपने ताई रास्तबाज बने हुए हैं, जो कि ये समझते हैं कि मैं किसी की हेल्प करता हूं तो मैं अच्छा बन जाऊंगा, मैं किसी के लिए कुछ करता हूं मैं उसके लिए अच्छा बन जाऊंगा, मैं किसी के साथ 4 बोल मीठे बोलूंगा उसके लिए अच्छा बन जाऊंगा। आप अपनी कोशिश में लगे हुए हैं, मैं सुबह दोपहर शाम से रात को भी 2 बजे उठ के दुआ कर दिया मैं अच्छा बन जाऊंगी। नो, आपने अच्छा कैसे बनना है? इब्राहिम कैसे अच्छा बन गया? कैसे? ईमान लाने से, खुदा के कामों पर ईमान लाने से। बताइए, सोचे जरा, खुदा के कामों पर ईमान लाने से, खुदा की जात पर ईमान लाने से। आज एक और मसला जो कि आज चर्च का है, वो खुदावन के कामों के पीछे भागते हैं। पाजी साहब हूं मैं ना ताड़े को दुआ नहीं करानी। अच्छा बाजी की हो गया, तुसा दुआ की थी ना मेरा वीजा की लग गया, मैं ताड़े को दुआ करा के गेस्ट हाउस के अफसर ने मेरे ठप्पा लाता नो तो हूं नहीं मैं ताड़े को दुआ करा। क्या दुआएं दिखती हैं? क्या आप इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते कि सलीब का पैगाम बहुत ओपन है? ये सलीब जो यहां पे लगी हुई है, क्या ये आपको बता नहीं रही कि सलीब दुखों का नाम है? क्या हमारे यीशु को इस सलीब के ऊपर जब वो गया तो क्या उसने दुख नहीं सहे? इसीलिए अय्यूब कहता है क्या हम खुदावन से सुख पाए और दुख ना पाए? और वो कहता है कि दुनिया में रहते हो, मुसीबत उठाते हो, खाते जमा रखना, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। दुखों के ऊपर गालिब आने का नाम यीशु है। हालेलुया। बीमारियों के ऊपर गालिब आने का नाम यीशु है। फतेहमंदी का नाम यीशु है। अबदियत का नाम यीशु है। लेकिन क्या हम वाकई ईमान रख पा रहे हैं?
मैं इसके लिए बिल्कुल आपको, मैंने पिछली दफा भी कहा था, मैं आपको इनकरेज करता हूं कि आप बाइबल पढ़ें, आप दुआ करें, आप रोजा रखें, लेकिन इससे ज्यादा मैं आपको इनकरेज करता हूं, और रब दे उत्ते ईमान ते रख लो, यीशु के ऊपर भरोसा तो करने। क्योंकि यहां पर क्या लिखा है कि सारा जो है वो क्या करती है, ईमान ही से सारा ने भी संन्यास के बाद हामला होने की ताकत पाई, इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना, उसने वादा करने वाले को कटहरे में खड़ा किया और उसने कहा कि ये सच्चा है, ये जो वादा करने वाला है ये सच्चा है, ये जो अपने आप को मेरा खुदावंद कहता है, ये जो अपने आप को मेरा निजात दहिंदा कहता है, ये जो अपने आप को मेरा यीशु कहता है, ये सच्चा और बरहक है, ये सच्चा है। और क्या आज हम उसकी तरह हम ईमान रख सकते हैं? और क्या आपको यह लगता है कि उसके हस्बैंड की वजह से उसको यह सीड मिला? क्योंकि अगली आयत में लिखा है, बस एक शख्स से जो मुर्दा सा था, आसमान के सितारों के बराबर कसरत और समंदर के किनारों की रेत के बराबर बेशुमार औलाद पैदा हुई। Was this the seed of Abraham या was this the seed जो कि खुदावंद ने दिया? मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं, बहुत सारी बातें हैं जो कि एक्चुअली बाइबल के अंदर सीखने को मिलती हैं। और मैं देख रहा था कि इसके अंदर तो अगर किसी ने खास तौर पे साइंस भी पढ़ी हो तो बहुत सारी चीजें जो है ना वो साइंटिफिक लगती हैं। ईमान के साथ अगर एक्शन नहीं है तो वो फेल है। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फिजिक्स। हालेलुया। ओबे करो, ईमान लाओ और ओबे करो। ओबे करने का क्या मतलब है? हुक्म मानना, हुक्म मानो। इब्राहिम अपने तल्लक नाते वालों को छोड़ देकर अपने घर से ऐसे निकलना है। कैसे? ऐसे देखना नहीं है, ऐसे निकलना है। मैं जहां पे तुझे ले जाऊंगा उधर ही चल, क्योंकि मैं तुझे मुल्क के मौद में ले जाऊंगा, वो जगह जो जहां पे दूध है, शहद है, जहां पे तेरी बरकत है, जहां पे तेरी फरावानी की जगह है। और आप कहते हैं कि नहीं, मैं आप भी बड़ा स्मार्ट है। मैनू पता है, मैनू जो तिकर नेस्ले से जॉब ना मिली उदों तिकर मैनू चैन नहीं आना। किस तरह से खुदावन की दूरी में चलना? ओबे करके। और ओबीडियंस का फल है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, ओबीडियंस में आप ग्रो करते हैं। मैथ, सिंपल मैथ, एक टर्म है सिंपल मैथ, यानी कि समझने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी सिंपल बात है। और उसके लिए जो है ना वो यहां पे खादमों का पसीना निकल आता है। सिंपल सी बात है यार, हुक्म मनोगे तो आगे बढ़ोगे। सिंपल, ये बात नहीं समझ आती। सिंपल सिंपल बातें हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैंने शुरू में मैंने कलाम सुनाना शुरू किया, शाहिद भाई से मैं बहुत, क्योंकि मैंने सीखा तो शाहिद भाई आके मुझे मेरी मेंटोरिंग करते थे और उन्होंने देखा कि मैं थोड़ी फलसफा जरा बातों में ले आता हूं। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से कहा, नहीं भाई आम फैम। मैं कहते आम फैम क्यों है? कहते सादा सादा गला कराया करो। दाऊद कहते हैं बड़े बड़े मामलों से मुझे क्या काम। हालेलुया। सादगी में सिंपल सिंपल बातें हैं, उसका हुक्म मानेंगे तो आपको बढ़ोतरी मिलेगी। यू विल ग्रो। सिंपल मैथ्स। और ये एक वो चीज जब मैं वो देखता हूं कि सारा जो है वो ईमान रखती है, वादा करने वाला सच्चा है, तो इसके अंदर वो कंसीव कर जाती है, वो कंसीव कर जाती है। और यहां पे मुझे बायोलॉजी नजर आती है, यहां पे मुझे वो साइंस नजर आती है जो कि ह्यूमन एनाटॉमी की है। और जो मेडिकल साइंसेस के साथ जो वाकिफ रखते हैं उनको इस बात का वो पता है कि जो ह्यूमन एनाटॉमी है वो चाइल्ड बर्थ के साथ एक पूरा प्रोसेस है। एक मां का हामला होना
कंसीव करना और एक बच्चे को जन्म देने का एक पूरा एक प्रोसेस है, और हम इस प्रोसेस से सीख सकते हैं। क्योंकि मैं एक चीज को आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि जो एक सारा ने एक बात जो रिसीव की है, उसके अंदर एक उसका एक मजहबी पहलू है और एक उसके अंदर उसका एक नेचुरल यानी कि फिजिकल पहलू है। लेकिन इससे पहले सवाल यह पैदा होता है कि सारा को पता कैसे चला कि वादा करने वाला कौन है? कभी सोचा आपने? सारा को कैसे पता चला? बातें खुदावन किससे करता था? इब्राहिम, और उसको कहा गया है कि इब्राहिम खुदावन का दोस्त है। सारा तक को बातें कैसे हैं? अच्छा 2 मिनट, सारा को वादों का कैसे पता चला? अकील मेरे साथ कोई वादा करता है और वो डेबरा को पता चलता है, कैसे? यस, मेरे बताने से और उसके ईमान सुनना। आमीन। सारा को ट्रांसफर की गई है ये बात कि मुझे वो मिला है जो कहता है मैं आदमजाद नहीं कि झूठ बोलूं और ना ही मैं अपना इरादा तर्क करूंगा। खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि वो आदमजाद नहीं है। लेकिन जो भी अच्छा मौसम मिल के कहना मेरा इरादा तो चेंज हो गया, आज नहीं फिर वेखांगे, सुमेरा को कदों मैं चेक करना फिर वेखांगे है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं अपनी जान बथेरों के लिए दिए जाऊं। आमीन। वो अपना इरादा चेंज नहीं करता। सो देखना यह है कि पैदाइश का अमल, और अगर मैं आपको कहूं कि इंसानी सोच का अमल मिलता है तो आप मानेंगे? चाइल्ड बर्थ एंड आइडियोलॉजीज आर सिमिलर। डू यू नो दैट? नजरिया और पैदाइश, वूम और ब्रेन, रहम और जहन, ये सिमिलर हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूं। एक मां को हामला होने के लिए उसके अंदर एक ऐसा निजाम है जिसके अंदर उसके रहम के साथ 2 ट्यूब्स लगी हुई हैं। फिलोपियन ट्यूब्स इनको कहा जाता है। ओके, मैं एक मां के रहम की बात कर रहा हूं जिसके साथ 2 ट्यूब्स अटैच है। आपका माइंड है, इसके साथ भी 2 ट्यूब्स अटैच है। एक फुली फर्निश्ड एग, एक सीड, एक तुखम जो कि एक मां के अंदर डेवलप होता है, वो इस फ्लोपियन ट्यूब के अंदर 3 से 4 दिन तक रहता है। एक फुली फर्टिलाइज्ड एग, और अभी वो 3 से 4 दिन इस ट्यूब के अंदर रहता है और वहां पे उसके अंदर सेल बनना शुरू हो जाते हैं और ग्रोथ का काम होना शुरू हो जाता है। और जब वो ग्रो करता है तो वो फ्लोपियन ट्यूब से निकलकर तो वो रहम में दाखिल होता है और वो रहम में जाके उसने अटैच होना होता है, स्टिक करता है, अटैच होता है। और इसी तरह से बच्चा परवरिश पाता है और 9 माह के बाद औरत जो है, मां जो है, वो बच्चा डिलीवर कर देती है। आमीन। और यहां पे भी एक जो रहम है
यहां पे भी एक जो आइडियोलॉजी का प्रोसेस है, यहां पे भी रिप्रोडक्शन होती है। मां के यहां पे रिप्रोडक्शन होती है और इंसानों के यहां पे रिप्रोडक्शन होती है। इसीलिए मैं मर्दों से भी कह रहा हूं कि आप भी कंसीव कर सकते हैं, और आज आपको पता चलेगा कि क्यों आप कैसे कंसीव कर सकते हैं। बाय द वे, मैं तकरीबन पिछले 2-3 हफ्तों से मैं मर्दों को भी कह रहा हूं कि आप भी जो है वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। कोई हुआ है कि नहीं हुआ अभी तक? बंदे ने शर्म आनी है की कहा पाकिस्तान में। बट आज आपको ये बात समझ आएगी, ये जो आपकी फ्लोपियन ट्यूब्स यहां पर है ना, इसके अंदर भी सीड जाता है और वो सीड वहां पर रहता है। ईमान, सीड यहां पर है। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? मां के लिए जो सीड उसके अंदर जाता है, आपकी प्रोडक्शन के लिए, आपके ख्यालों, आपके नजरिए को चेंज करने के लिए, आपकी पुरानी इंसानियत को खारिज करने के लिए और नई बातों को लेकर आने के लिए सीड यहां पे रहता है। वो सीड ग्रो करता है, वो सीड इसके अंदर ही ग्रो करना शुरू कर देता है, और जब वो जाके आपके जहन में जाता है उसने अटैच होना होता है। जब तक वो अटैच होता है, इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने बताया कि बहुत सारा ऐसा बीज है जिसको चिड़ियां चुप के ले जाती हैं, वो एक ही निकल जाता बाहर। अब इधर ही होता है, ए परचून की दुकान तक पहुंचते जनाब बुढ़ी ने हो जी गल की कि बाहर। गलत तो नहीं कह रहा, घर जाते जाते लड़ाई हो जाती है। गलत कह रहा हूं? हकीकत है ये। आपने इन चीजों को वो देखना है कि आपने उसको अपने अंदर कायम कैसे रखना है, किस तरह से कायम रख सकते हैं। एनी थॉट्स? आए हम ऐसा देखें, खुदावंद के कलाम में से हम चंद बातें देखेंगे। मरकस की इंजील मरकस की इंजील उसका 4था बाब। और उसकी 22वीं आयत से ये डायरेक्टली जो मैं आपको बात अब बताने लगा हूं, ये डायरेक्टली खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है, ये किसी शागिर्द की तालीम नहीं है। रेड वर्ड्स बाइबल में जो कहा जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह की तालीम, अहम तालीम। 22वीं आयत से, अगर किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। यीशु जी क्या मतलब? कान तो लगे हुए हैं, वो किड़े कान है गिने? वो कौन से कान है जिनकी की यीशु बात कर रहा है? सुनने वाले कान और होते हैं, तो ये मेरे क्या लगे हुए हैं? सुनने वाले कान और हैं, सुनने का एटीट्यूड और है। शिनवा होने के लिए, संजीदगी के साथ शिनवा होने के लिए, रिसीव करने के लिए, ये डिटरमिन करने के लिए कि आज मैं खुदावंद के घर में जाऊंगा और मैं सीड जो यहां पर लेकर आऊंगा मैं उसको खारिज नहीं करूंगा, मैं जोर से उसको भी काबू कर दूंगा ताकि वो प्रोसेस हो। क्यों जरूरी है दुआ करना, क्यों जरूरी है कलाम पढ़ना, क्यों जरूरी है सीखना, क्यों जरूरी है खुदावन के कलाम को सीखना? क्योंकि अंदर जब बातें जाती रहेंगी, खुदावन का कलाम जाता रहेगा, तो फिर ही वो प्रोसेस होगा। हर चीज के लिए प्रोसेस है। घर में बहनें हांडियां बनाती हैं, एक प्रोसेस है। अगर उस प्रोसेस से पहले आप उतार देंगे चूल्हे में से तो वो कच्ची रह जाएगी, बदमजा होगी, किसी के इस्तेमाल की नहीं होगी।
एक प्रोसेस है, उसको प्रोसेसिंग चाहिए। इसलिए चर्च आना जरूरी है, इसीलिए बाइबल पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप प्रोसेस कंप्लीट नहीं होने देते, आप बीच में ब्रेक कर देते हैं, आप बीच में ब्रेक कर देते हैं, जिसकी वजह से कि आपको बरकत नहीं मिलती, जिसकी वजह से आपकी बरकत खुश जाती है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आप में से बहुत सारे हैं जो कि बड़े गिफ्टेड है, बहुत इंटेलिजेंट है, और वो अपनी बरकत की जगह पर आ जाते हैं, लेकिन वो वहां पे कायम क्यों नहीं रहते? बरकत तो मिल जाती है लेकिन कायम क्यों नहीं रहते? बरकत तो मिल जाती है लेकिन फिर खुश क्यों जाती है? बरकत तो मिल जाती है लेकिन क्यों आप उसको पकड़ के क्यों नहीं रख पाते? इसलिए क्योंकि ईमान नहीं है, इसलिए क्योंकि आपको यह नहीं पता कि आपने सुनने के प्रोसेस के अंदर रहना है। और खुदावंद यीशु मसीह यहां पे कहते हैं जिसके सुनने के कान हो वो सुनिए। आप खबरदार रहते हैं? रोजाना क्या सुनते हैं? सुबह उठते साथ क्या सुनते हैं? कुछ घर होते हैं, उनके घर पे उठते सारे सुबह ही जो उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। क्या सुनते हैं आप? और लोगों को यह नहीं पता कि उसको डील करना है। ओपन वुंड्स हैं जिनको डील नहीं किया गया, जख्म ऐसे हैं जो कि खुले हुए हैं जिनको साल हा साल से डील नहीं किया गया। मेरे साथ हैं सारे? कोई सो तो नहीं रहा? ऐसे ऐसे जख्म हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं जिनको के नहीं डील किया गया। और जब तक कि आपके जख्मों को डील नहीं किया जाएगा, जब तक मरहम पट्टी नहीं लगेगी, जब तक ओपन वुंड्स को नहीं सिया जाएगा, तब तक आपकी जिंदगी में ये मामले रहेंगे। घरों के अंदर और घरों से निकलकर मोहल्लों के अंदर। आपने नोट किया कि कुछ एरियाज, कुछ मोहल्ले ऐसे हैं, वहां पे पूरे पूरे मोहल्ले ऐसे हो जाते हैं। क्या सुनते हैं? क्या सुनते हैं? यहां पे खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि खबरदार रहो कि क्या सुनते हो। जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। सवेरे सवेरे उठ के गाला कटोगे तो वही गाला पहनेंगे। जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। खबरदार रहो क्या सुनते हो। और तुमको ज्यादा दिया जाएगा। अब ये बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि ये पॉजिटिव भी है और ये नेगेटिव भी है। खबरदार रहो क्या सुनते हो। अगर नेगेटिव है तो इसका फिर असर बहुत बुरा है। खबरदार रहो क्या सुनते हो। नेगेटिव चीजें, गालियां सुन रहे हो, बदकारियां सुन रहे हो। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा और तुम्हें दिया जाएगा। यू विल रिसीव व्हाट यू हेयर। जिस पैमाना से तुम नापते हो तुम्हारे लिए नापा जाएगा और तुमको ज्यादा दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है? ये जो वर्ड बीच में ज्यादा आगे, इसका क्या मतलब है कि अगर आप कोई बरकत की बात सुन रहे हैं, अगर वो आपकी इन कैनाल्स के अंदर वो आकर तो ठहर गई है, अगर उसकी प्रोसेसिंग हो गई है, तो फिर आपको वही जो आपको बरकत की चीज है वो आपको ज्यादा मिलेगी। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कोई नेगेटिव चीज चल रही है तो वो भी फिर ज्यादा ही मिलेगी। खबरदार, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने खबरदार की है। आगे क्या लिखा है? क्योंकि जिस के पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास वर्ड है उसे दिया जाएगा। कीथ मोर कहते हैं कि मैंने खुदावंद से दुआ की और मैंने खुदावंद से कहा, खुदावंद
तूने मुझे इतना बड़ा फजल दिया है कि मैंने इतने ज्यादा जबरदस्त किस्म के मैंने फेथ मैसेजेस सुने, क्योंकि केनेथ हेगन्स बहुत बड़े खुदावन के खादम है अमेरिका के अंदर, उनकी शागिर्दी ये करते थे, बहुत अच्छे और अजीम खादम है, ये भी अमेरिकन है। तो ये कहते हैं कि खुदावन से मैंने कहा कि खुदावन इतने ज्यादा फेथ मैसेजेस तूने मुझे सुनाए हैं, इतना ज्यादा तूने मुझे भरा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ये बरकत बिल्कुल नहीं है। और आगे से खुदा रूह कुद्दुस उसने बताया कि मैंने तुझे इसलिए सुनाए हैं, मैंने तुझे इसलिए दिए हैं क्योंकि मुझे पता था कि तू इसका कुछ कर लेगा। एटीट्यूड, आपका रवैया क्या है? आपका रवैया क्या है? जिसके पास है उसे, मिसाल बोले, जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। इसको अंडरस्टैंड करना है। व्हाट यू हैव संभाल कर रखना है, संभाल कर रखना है, उड़ा के ना कोई ले जाए। जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। अगली आयत, और उसने कहा खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी जमीन में बीज डाले। खुदा की बादशाही, खुदा का कलाम ऐसा है जैसे कोई आदमी जमीन में बीज डाले। और ये जो जमीन है, यहां पे बीज कहां पे डाला जाता है? इस फलोपियन ट्यूब में, जो कि रहम के साथ जुड़ी हुई है, इधर प्रोसेसिंग के लिए। वो रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज इस तरह उगे और बढ़े कि वो ना जाने। Praise the Lord। समझ रही आपको? यहां पे रेवलेशन, जब आप खुदावंत के वर्ड के अंदर पैवस्त रहेंगे, आप रात को सोते हैं और सुबह तक वो वर्ड कितना एक्सपैंड हो चुका है। मैंने अभी आपको जो मां का रहम है, मैंने आपको बताया कि फलोपियन ट्यूब में वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता, और वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जो आपके भी इस कनाल के अंदर जो वर्ड है वो आपको एक्सपैंड करना शुरू कर देता है। आपने कभी नोट किया कि जब आप खुदावन के नजदीक होते हैं, जब आप खुदावन में महव होते हैं, तब आप सोते जागते भी परस्तिश करते हैं। कभी नोट किया? सुबह उठते हैं और आप कहते हैं कि अच्छा मैंने तो पता भी नहीं सी, लेकिन मैं तो ये रात को ज़बूर गा रहा हूं, मैं तो ये गीत गा रहा हूं। वो क्यों? क्योंकि वो यही काम हो रहा है, आसमान की बादशाही का काम हो रहा है। आमीन। इसके अंदर आपने मजबूत रहना है, इसके अंदर आपने महव रहना है। रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज इस तरह उगे और बढ़े कि वो ना जाने जमीन आप से आप फल लाती है। जमीन आप से आप फल लाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? चर्चेस में बहुत शोर है, बहुत दिखावा है। अभी क्रिसमस आएगा, उसके बाद ईस्टर आएगा, उसके बाद ईद पेंटिकॉस्ट आएगा, ये देर धूमधाम होगी। लेकिन क्या हम वाकई ही इन बातों को समझ रहे हैं जो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं? यहां पर अगर हम देखें तो हमें यूहन्ना की इंजील में एक खूबसूरत एक बात हमें मिलती है, उसके चौथे बाब में। खुदावंद यीशु सामरिया से होके जाते हैं, और वहां पे एक सामरी औरत से जो कि कुएं के पास उनकी मुलाकात होती है। वक्त की नजाकत को सामने रखते हुए मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इसकी मैं 24वीं आयत से पढ़ता हूं। मुकद्दस यूहन्ना
रसूल की मार्फत लिखा गया इंजील बयान उसका 4 बाब और उसकी 24वें आयत से, खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। इसका मतलब है कि रूह और सच्चाई के बगैर भी परस्तिश हो सकती है। और मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आप सच के होकर देखेंगे तो बहुत सारे रूह और सच्चाई के बगैर ही परस्तिश करें। खुदा रूह है, जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है, और जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। अब उसने तो बता दिया कि मैं वही हूं। अब आगे चॉइस है उस औरत के पास कि वो उसे माने या ना माने। आपके पास भी चॉइस है कि आप जो सुनते हैं उसको मानते हैं या नहीं मानते। लेकिन यहां पे आगे लिखा है, इतने में उसके शागिर्द आगे और ताज्जुब करने लगे कि वो औरत से बातें कर रहा है, तो भी किसी ने ना कहा कि तू क्या चाहता है या उससे किस लिए बातें करता है। बस औरत अपना घर छोड़कर शहर में चली गई। बस औरत अपना घर छोड़कर शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी। औरत ने क्या किया? अपना काम उधर ही छोड़ा, घड़ा लेके कुएं के पास गई थी, घड़ा उधर ही छोड़ दिया। उसने कहा काम पे एक थी और वो शहर में चली गई। क्या करने की? इवेंजलिज्म करने चली। यीशु से सुना, यीशु को कबूल किया, उसको कहा कि क्रिस्तुस यही है, जीसस यही है, आने वाला यही है, और उसने कहा ए पेजे हर्ष है, लेट मी डू व्हाट आई हैव टू डू। जो करने का काम है अब मैं वो करूं। और वो कहती आओ, वो दावत देती आओ, एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? मसीह यही है। लेकिन इस बात के लिए चुनाव अपना है, चुनाव अपना है। एक और खूबसूरत बात मुझे खुदावंद के कलाम में से मिलती है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया नीली बयान निकालते हैं, और ये स्पेशली मैं ये बात करना चाह रहा हूं उनके लिए जो कि मुख्तलिफ चीजों को तरजीह देते हैं। मैंने शायद में इसलिए बात सीखी कि खुदावंद हमें सिखा कि क्या अहम है और क्या जरूरी है। अहम क्या है, जरूरी क्या है? क्योंकि अहम जो है वो जरूरी के ऊपर आ जाता है, क्योंकि अहमियत जो है वो जरूरी चीजों के ऊपर सबकत ले जाती है। आमीन। तो यहां पर अहम क्या है? लूका के तबीब की मार्फत लिखा गया नीली बयान 10वां बाब वर्स 41 से, चलें वर्स 40 से पढ़ते हैं। लेकिन मार्था खिदमत करते करते घबरा गई। खिदमत अपनी स्ट्रगल को जाहिर करती है। अपनी स्ट्रगल करते करते थक गई, अपनी स्ट्रगल करते करते घबरा गई। बस उसके पास आकर कहने लगी, ऐ खुदावंद, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? देखो जी, यीशु देखो पादी साहब आपकी तो काम नहीं करते, मेरे काम ढाई लाते हैं। देखो जी, मैं कल ही फसी रहनी है, मेरे नाल कोई खिदमत नहीं करता। लेकिन आगे
वर्स 41 में, बस उसे फरमा कि मेरी मदद करे। यीशु उसको कहे कि वो मेरी मदद करे। यीशु तू उससे कहे कि वो मेरी मदद करे। और यीशु का रिस्पांस क्या है? खुदावन ने जवाब में उससे कहा, मार्था मार्था, तू बहुत सी चीजों की फिक्र और तरद्दुद में है, तू ओवर थिंकिंग कर रही है, तूने अपनी छोटी सी जिंदगी के ऊपर बहुत सारा बोझ लिया हुआ है। बोझ से दबे थके मारे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तूने अपने ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां ली हुई हैं, तू अपनी स्ट्रगल में है, तू अपनी कोशिश में है। मैं बहुत सारी जिंदगियों को जानता हूं जो कि स्ट्रगल में है, और मुझे एक इतनी हार्ड ग्राउंड वहां पे मिलती है, एक इतना जबरदस्त बंधन होता है ये कि किसी को ये बताना कि तुम स्ट्रगल कर रहे हो, तुम यीशु में आ जाओ, तुम्हारी स्ट्रगल खत्म हो जाएगी, उन्होंने समझ नहीं आती। मैंने बेशतर लोगों को मैंने ये चीज कही है और लोगों को समझ नहीं आती। उनको अपनी जिंदगी को अजियत देना, क्या लिखा है? अगर खुदावंद ही घर का बनाए तो बनाने वाले की मेहनत, अगर खुदावंद ही घर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना। लेकिन हम कहते हैं कि हम जागेंगे और हम बनाएंगे भी अपनी मर्जी से, और घर बन जाते हैं रेत के टीलों पर। जब आंधी तूफान आते तो हिल जाते हैं, गिर जाते हैं, अपनी स्ट्रगल में लगे हैं। मार्था मार्था, तू क्या कर रही है? बहुत सी चीजों की फिक्र और तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज जरूर है, मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। वो अच्छा हिस्सा क्या है? वो अच्छा हिस्सा क्या है? यीशु के कदमों में बैठ गई है वो। क्यों? सुनने के लिए, कलाम सुनने के लिए, यीशु को सुनने के लिए, अपने शाफी को, अपने निजात दहिंदा को, अपने खुदा को सुनने के लिए। ईमान और सुनना, और डायरेक्ट वो सुन रही है। हालेलुया, डायरेक्ट सुन रही है। आप अपने आप को जब तक डायरेक्टली कलाम में नहीं रखेंगे, यीशु को ढूंढते हैं। कौन कौन आज यीशु को ढूंढ रहे हैं? और अगर मैं आपको कहूं कि आप खामखा ढूंढ रहे हैं, यीशु तो ये है, यीशु तो इधर है, इसको ले लीजिए, इसको ले लें, इसके अंदर वक्त गुजारें, इसके अंदर वक्त गुजारें। और अगर आप ये समझते हैं कि मैं बहुत वक्त गुजार चुका, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपकी ये नासमझी है। क्योंकि ये कहना नहीं कि मैं बहुत वक्त गुजार चुका, एक गलत स्टेटमेंट है। यीशु के साथ तो सारा वक्त ही गुजार देना है। जितनी जिंदगी है, जब तक आप हैं, सारा वक्त ही उसके साथ गुजार देना है। गोर में, कब्र में कौन तेरी परस्तिश करेगा, कौन तेरी सताइश करेगा? और क्या आप समझते हैं कि ये मौत जो है ये आपको छोड़ देगी? ये वो चीज है जो कि हर किसी के साथ, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे जो भी है, सबको ले जाएगी। वक्त को गनीमत जाने, वक्त को गनीमत जाने। प्रॉब्लम ये है कि हम ईमान नहीं रख पा रहे। खुदावंद के कलाम में से आज सिर्फ मैं आपके साथ ये वर्ड शेयर करता हूं, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम इसको एक्सपैंड करेंगे। देखिए जरा मेरे साथ पौलुस रसूल का खत रोमियो की तीसरे के नाम 10वां बाब। आप हाजिर हैं? सेंसिटिव हैं? क्योंकि ये जो मैं बात करने लगा ये बहुत सेंसिटिव है, और इसके ऊपर मैं मजीद नेक्स्ट संडे भी बात करूंगा। मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए, वर्स 40, चैप्टर 10 वर्स 40, मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करें? दैट्स द प्रॉब्लम। और आप समझते हैं कि आप ईमानदार हैं, आप समझते हैं कि आप यीशु को फॉलो करते हैं,
अगर आप ईमान नहीं लाते तो फिर आप क्यों कर उसकी हजूरी में वक्त पर आएंगे? जब आप ईमान नहीं लाते आप क्यों कर उसके काम करेंगे? आपको तो पता ही नहीं है कि जिसका मैं काम करूंगा, जिसकी हजूरी में आऊंगा, उसके पास मुझे देने को, अभी हमने क्या पढ़ा है, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिस पैमाना से तुम मापते हो उससे तुम्हारे लिए मापा जाएगा और तुम्हें ज्यादा दिया जाएगा। अगर ये हमारा ईमान है तो हम भी सारा की तरह अभी कंसीव कर सकते हैं। सारा ईमान लाई कि वादा करने वाला सच्चा है। इधर वादा करने वाले की क्या कंडीशन है, आज प्लीज अपने अपने दिलों में टटोल लें। आज आपका सवाल अपने आप से है, आए अपने कदमों पे खड़े हो, प्लीज अपने आप को क्वेश्चन कीजिए। आप आस्क योरसेल्फ। आज ये बड़ी संजीदा बात है, क्योंकि अगर आज इस संडे के बाद अगले संडे भी अगर आपका यही रवैया होता है तो आपको अपना खुद ही चेक हो जाएगा कि आप किस पर ईमान रखते हैं और कितना ईमान रखते हैं। अगर आज का ये कलाम अगर आपको आज डीप चेंज का काम नहीं करता तो फिर आई एम सॉरी, ये आपकी कोई ब्लॉकेज है। आपके अंदर रिप्रोड्यूस अगर कोई चीज नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि आज आपकी जिंदगियां जो है वो यीशु पर ईमान नहीं रखती। एटलीस्ट इतना आप एक्सेप्ट जरूर कर लीजिए कि मेरा ईमान फिर अपने और अपने ऊपर ही है। क्योंकि यहां पर लिखा है, मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करें, और जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाए, और बगैर मुनादी करने वाले के क्यों कर सुने। उस औरत ने कहा मुझे क्रिस्टस मिल गया, क्या यीशु यही है? और वो चल पड़ी और उसने जाके शहर में मुनादी करना शुरू कर दी, क्योंकि वो ईमान लाई। आज आपकी ईमान की क्या हालत है? हालेलुया। आज सब दुआ करना शुरू करें, सब दुआ करना शुरू करें। आज देखिए कि आपकी अपनी अंदरूनी हालत क्या है। आज देखिए कि किस तौर से आपके अपने अंदर आपके ईमान का क्या लेवल है। आज देखिए कि आपके जिंदगियों के अंदर क्या आपका रहम उसके सीड से, उसके ईमान से खाली तो नहीं। क्योंकि अगर खाली है तो फिर आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे, फिर चाइल्ड बर्थ नहीं होगी, फिर नजरियों की बर्थ नहीं होगी, फिर विजन नहीं आएगा, फिर आइडियोलॉजी नहीं होगी, खुदावन का कलाम नहीं होगा, और आप कभी बात ही नहीं कर सकेंगे कि वादा करने वाला सच्चा है। क्योंकि ना आप वादा करने वाले को जानेंगे ना आप उसके वादों को जानेंगे। वादा करने वाला सच्चा, उसके वादे क्या हैं, कहां उसको ढूंढ रहे हैं? आपके सामने है, किताब मुकद्दस में है, यही मुजस्सम कलाम है। हालेलुया। होली वाला सिया, होली वाला जोरा। सब दुआ करें, अपनी आवाजों को बुलंद करें। आज जरा अपना रूहानी जोश दिखाएं। आज देखिए जरा आपके अंदर कितना ईमान है, क्योंकि मेरा ईमान है कि जिसके अंदर जितना ईमान है वो उतनी ही ज्यादा खुदावन की हजूरी में गिड़गिड़ाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब जब हम आवेंगे तो उनमें कम ही निकले। ओ रमसिया ओ खुदावन मुझे ईमान की मजबूती दे, मुझे ईमान की मजबूती दे। ओ रमसिया ओ रमसिया ओ खुदावन मुझे फजल दे कि खुदावन मैं तेरे पाक कलाम में तेरी बातों को सुनने के लिए सुनने वाले कान दे। ओ यस लॉर्ड, मेरी बेतकादी का इलाज कर दे, मेरी बेतकादी का इलाज कर दे। हालेलुया। यस फादर लॉर्ड गॉड। क्योंकि तेरे पाक कलाम में खुदावंद लिखा है, तूने खुद कहा जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। खुदा
मेरी ये खुदावन बेतकादी का इलाज कर दे। खुदावन तेरे कलाम से हमारी सोच मेरे खुदावन कलाम जिससे मैं खुदावन अभी तक मेरे मसले फंसे हुए हैं खुदावन, करे मेरी जिंदगी मैं खुदावन अपने जिस्म में रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, मेरी बेतकादी का इलाज कर। मैं अपनी फैमिली में रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, मेरी बेतकादी का इलाज कर। मेरे बच्चों के ऊपर है खुदावन मेरा कंट्रोल नहीं है, मेरी बेतकादी का इलाज कर देना। ओ हालेलुया, मेरे काम काज के लिए खुदावन के नाम से तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरे प्लान चाहता हूँ। खुदावन आज मैं ये बोझ रखता हूँ कि तेरे ये बेटे और बेटियां और खुदावन मैं और मेरा घराना हम बेतकादी में ना खुदावन खत्म हो जाए। हमें ये फजल दे कि हम तुझ पर भरोसा रखें, तुझ पर इत्काल रखें, क्योंकि इब्राहिम ने तुझ पर खुदावन भरोसा रखा, तुझ पर इत्काल किया, तुझ पर ईमान ले आया और वो ईमानदारों का बाप कहलाया, और ये उसके लिए रासबाजी भी ना किया। इब्राहिम ने अपनी जिंदगी में खुदावन अभी कोई अच्छे काम नहीं किए थे और तूने फिर भी उसको रासबाज कराया, क्योंकि वो तुझे जान गया था। मरता हुआ डाकू है खुदावन, यीशु तुझे जान गया और तूने उसे कहा आज ही तू मेरे साथ परदौस पे होगा, क्योंकि जो तुझे जान जाता है वो रासबाज कहलाता है, क्योंकि जो तुझ पर भरोसा रखता है वो रासबाज कहलाता है। मेरी रासबाजी तुझसे है, क्योंकि मैं इकरार करता हूँ कि तू मेरा खुदा है, तू मेरा ऊंचा बुर्ज है, तू मेरा शाफी है। ओ हालेलुया, तू ही मेरा खुदा है जिस पे मेरा तवक्कुल है, तू ही मेरा खुदा है जो मुझे प्रोवाइड करने वाला है, मुझे हिम्मत देने वाला है, मुझे मुहैया करने वाला है, मुझे आगे पीछे से घेरे रखने वाला है। दिन को बादल और रात को आपका सतूर बन के मेरे आगे आगे चलने वाला खुदा है। और खुदावन मैं अपने एजेंडे नहीं बल्कि मैं तेरे एजेंडे खुदावन पूरे करूंगा। और खुदावन जो है खुदावन अपनी अपनी जगह के ऊपर मैं अपनी स्ट्रगल में हूँ खुदावन, आज मैं इकरार करता हूँ कि खुदावन मैं अपने स्ट्रगल छोड़ के मैं तेरी पैरवी करूंगा। खुदा का रूह आज मुझे इस बात की दलेरी दे रहा है, प्लीज अपनी आंखों को बंद रखें और अपने अंदर टटोलें। आप में से बहुत सारे हैं जिन्होंने अपनी अपनी डायरेक्शन दी हुई है, आप में से बहुत सारे हैं जिन्होंने के अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक डायरेक्शन दी हुई है। खुदावन आपसे किसी और जगह पे खिदमत देना चाहता है, आप किसी और जगह पे कर रहे हैं। खुदावन आपसे कुछ और चाह रहा है, आप कुछ और कर रहे हैं। आप गलत लोगों के साथ सोबत रख रहे हैं, आप गलत चीजें सुन रहे हैं, आप गलत चीजें सोच रहे हैं। आपके अंदर एक नेगेटिव अमल है और वो नेगेटिव अमल भी जिस पैमाने से तुम मनाते हो उससे तुम्हारे लिए मापा जाएगा और तुम्हें ज्यादा दिया जाएगा, कि ऐसा ना हो कि आप उस नेगेटिव अमल को भी ज्यादा रिसीव कर लें, क्योंकि उसके बाद हलाकत है। अपने आप को सेंसिटिव करें, अपने आप को देखिए, खुदा कुदरत से पूछिए कि आपको किधर जाना है। क्योंकि जब इब्राहिम को उसने कहा अपने तल्लक नाते वालों को छोड़, तो उसको कोई लोकेशन नहीं मिली थी, उसको कोई एजेंडा नहीं मिला था। उससे सिर्फ ये कहा गया था कि चल, और उससे ताबेदारी की। अपने आप को तो ढूंढने आज खुदा मैं तेरा खादम होते हुए मैं तेरे इन बेटों और बेटियों के लिए खुदा विजन मांगता हूं। एक एक को विजन दे, एक एक के लिए खुदावन क्लैरिटी मांगता हूं, यीशु के नाम से क्लैरिटी मांगता हूं। और रोया है खुदावन, और खुदावन बहुत सारी जिंदगियों में खुदावन ख्वाबों के जरिए बात करता है खुदावन। ओ मैं तेरा खादम होते हुए खुदावन मैं ये दुआ करता हूं कि खुदावन ख्वाबों के जरिए खुली आंखों से रोया ये देखे खुदावन, और अपनी अपनी डायरेक्शंस को खुदावन ने अपने बेटे और बेटियों से बात करे। जिस तौर से तू चाहता है खुदावन इनसे बात कर, जिस तौर से तू चाहता है कि अपने घरों को लीड करें, अपनी मिनिस्ट्रीज को लीड करें, अपने कामकाज को लीड करें, अपने बच्चों को लीड करें खुदावन। जो नौजवान है खुदावन जिस तौर से तू चाहता है कि वो अपनी जिंदगियां गुजारे, सिखाए खुदावन, दिखा। हालेलुया। खुदा आज का सुना हुआ कलाम है खुदावन
इनके कानों में खुदावन ठहर जाए, यीशु के नाम। ठहर जाए और मल्टीप्लिकेशन का काम करे, यस लॉर्ड। मल्टीप्लिकेशन का काम। और खुदावन ये इनके जहनों में नक्श हो जाए, अटैच हो जाए खुदावन, जो कि कभी भी खुदावन खुर्जा ना जा सके, जिंदगी का हिस्सा बने आज। और ये भी फजल है खुदावन कि जो आज का सुना गया कलाम है ये दूसरों तक भी पहुंचाए, दिलों को माइल करे खुदावन, दिलों को तैयार कर, इनमें से हर एक है खुदावन तेरा इवेंजलिस्ट बन जाए, कलाम सुनाने वाले और कलाम दिखाने वाले बन जाए। तेरा शुक्र कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तशरीफ रखिए, सुबह में बैठा जाओ।